एक पद्माक्ष नाम के राजा थे। वे बड़े लक्ष्मी जी के भक्त थे। लक्ष्मी जी की उन्होंने दीर्घ काल तक आराधना की। लक्ष्मी जी प्रकट हुई, बताओ क्या चाहिए। तो उन राजा ने कहा कि महाराज, कहा देवी मैया, मैं आपको पुत्री रूप से प्राप्त करना चाहता हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा देखो, मैं तो नारायण के अधीन हूँ, अपनी इच्छा से मैं अवतार लेती नहीं, तो आप नारायण से कहिए, वो यदि राजी हो जाए तो मैं आऊंगी। नारायण से प्रार्थना की गई। नारायण ने कहा ठीक है देवी, चली जाओ। कहा ठीक है, हम तो ऐसे जन्म तो लेंगे नहीं, गर्भ में नहीं जाएंगे, तो डायरेक्ट आएंगे। तो लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर एक बिजोरे का फल उसको दिया, पद्माक्ष नाम के राजा को, और कहा कि ये लो। और वो फल देकर लक्ष्मी जी अंतर्धान हो गई। जब उस राजा ने उस फल को तोड़ा तो उसमें से एक सुंदर कन्या प्रकट हो गई। वो लक्ष्मी जी थी। बोलो लक्ष्मी मैया की। अब राजा ने उनको पुत्री रूप से स्वीकार कर लिया और कहा मैं पद्माक्ष हूं। तो उन्होंने अपनी पुत्री का नाम रख दिया पद्मा। पद्मा नाम रखा। अब धीरे धीरे वो कन्या बढ़ती गई, बड़ी सुंदरी, बड़ी सुलक्षणा। तीनों लोकों में उसके समान कोई सुंदर नहीं था। जब वो बड़ी हुई तो उसका स्वयंवर रखा गया और राजा ने ये शर्त रख दी कि जिसके शरीर का रंग आकाश के नीले रंग के समान होगा, उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। नीले रंग का हो कोई पुरुष। तो कई लोग तो नील पोत पोत कर आ गए, नहीं नहलाओ, सब रंग निकल गया, जाओ रिजेक्ट। अब नीला पुरुष कहां से आएगा? तो ये तो असंभव सी थी, लग रही थी। तो देव दानव मानव सब आ गए उसको प्राप्त करने के लिए, पद्मा को प्राप्त करने के लिए, मगर सब फेल हो गए। जब कोई नहीं प्राप्त कर सका तो युद्ध होने लगा उसके लिए। युद्ध होते होते जो दैत्य थे वो बलवान हो गए। उन्होंने देवताओं को भगा दिया, मानवों को भगा दिया। किसने? पद्माक्ष ने सबको भगा दिया। मगर दैत्य जो बलवान थे, दैत्यों ने पद्माक्ष को मार डाला युद्ध में। पद्माक्ष की मृत्यु हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ? वो दैत्य लोग जैसे ही पद्मा का हरण करने के लिए गए तो पद्मा अदृश्य हो गई। पद्मा नहीं मिली क्योंकि वे अग्निकुंड में समा गई। सब लोगों ने देखा नहीं मिली तो पर पूरा नगर उजाड़ दिया। नगर उजाड़ कर सब लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। सारा नगर उजड़ गया। क्यों उजड़ गया? क्योंकि ये लक्ष्मी जी अकेली थी, विदाउट हस्बैंड, बिना पति के, बिना नारायण वाली लक्ष्मी थी। तो बिना नारायण वाली जो लक्ष्मी होती है सर्वनाश ही करती है। सब उजड़ गया। तो उन्होंने कहा कि हमारे पति के साथ हमको चाहो कि नहीं, आप अकेली चाहिए। ठीक है भैया। लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। उल्लू उस पर बैठती है, उसको रात ही को दिखता है उल्लू को। नारायण के साथ बैठती तब गरुड़ पर आती है, बाकी फिर उल्लू ही। तो अकेली लक्ष्मी की इसने चाहना की थी तो सर्व का सर्वनाश हो गया। इसलिए यदि आप नारायण की आराधना करेंगे तो लक्ष्मी अपने आप मिलेगी। केवल मनी राम मनी 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 करते घूमेंगे, सब जाएगा, झगड़ा ही होगा। झगड़ा लक्ष्मी, पैसे के चक्कर में तो झगड़े होते हैं सब। भाई भाई, पिता पुत्र, रिश्तेदार नातेदार, अड़ोसी पड़ोसी, सब पैसे के चक्कर में तो लड़ाई करते रहते हैं। संपत्ति। अब क्या हुआ? अब उसका पिता की भी मृत्यु होगी, नगर भी उजड़ गया। वो अग्निकुंड में बैठी थी। सब लोग जब चले गए तो अग्निकुंड से बाहर निकली वो पद्मा। बाहर निकल के बैठी थी उदास। अब क्या करें? उसी समय क्या हुआ? रावण वहां से निकला। तो उसके मंत्री ने देखा कि अरे वहां कोई कन्या बैठी है, कौन है? तो उसने बताया तो पद्माक्ष की पुत्री है पद्मा। तीनों लोगों में इसके समान कोई सुंदर नहीं है, बड़ी सुंदरी है। अच्छा वही है पद्मा ही है। रावण तो सुंदरी का नाम सुनते ही
रोको रोको प्लेन। तुरंत उसने अपना विमान रोका, नीचे जाकर कूद पड़ा, और जैसे उस पद्मा का हरण करने वाला था, पद्मा ने देख लिया कि रावण आ गया है, तो कूद पड़ी फिर अग्नि में। अग्नि में चली गई, छुप गई। रावण ने कहा अच्छा ये बात है, अब पता चला ये कहाँ चली गई थी। अग्नि में छुप जाती है, लाओ पानी। बहुत सारा पानी डाल के अग्नि को बुझा दिया। जो बुझा दिया तो उसमें से पद्मा तो नहीं मिली, मगर 5 रत्न मिले उसको। कन्या नहीं मिली, रत्न मिले। तो उसी रत्न को उसने पेटी में भरा और लंका चला गया। और लंका में जाकर मंदोदरी से कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए उपहार लाया हूँ। क्या? एक स्थान पर रख दिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा उपहार लाया हूँ, देख लो जाओ। तो जैसे मंदोदरी गई और पेटी को उठाना चाहा, न खुले न उठे। क्या है देखो, न खुल रही न उठ रही। रावण आया, रावण ने भी उठाना चाहा, रावण से भी ना उठे। बड़ी मुश्किल से ये क्या है, पेटी नहीं उठ रही। बड़ी मुश्किल से जैसे जैसे करके खोला, जैसे खोला तो उसमें से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। सुंदर कन्या दिखाई दी। अरे ये कौन है, कन्या कहां से आ गई? तो जानकारों को बुलाकर पता किया कि अरे इस कन्या को जल्दी से भेजो लंका के बाहर, ये सर्वनाश कर देगी सबका। फिर रावण ने सारी बात बताई कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा था, वदमाक्ष की जो कन्या थी पद्मा, उसी का हरण करने गया था, वही लग रही मुझे, तो वही होगी। तो मंदोदरी बोली कि जिसने पूरे अपने कुल को नाश कर दिया, यहाँ भी सबका नाश करेगी, जल्दी से जल्दी इसको छुड़वाओ। तो कहाँ छुड़वाए इसको? तो कि इसको अपन लंका दक्षिण में दी, तो कि बहुत दूर छुड़वाओ, उत्तर में छुड़वा दो कहीं। तो जनक राज जो थे उनके राज्य में छुड़वा दिया, गाड़ दिया कि वहां जाके गाड़ाओ। वहां जाकर उनको गड़वा दिया। अब वो कन्या जो थी ना, वो हंसने लगी जोर जोर से, अट्टहास करने लगी। रावण के डर गया पहले, क्या कर रही है, कौन है तू, क्यों हंस रही है? तो उसने कहा मुझे पहचाना नहीं, मैंने कहा था ना तेरा सर्वनाश करने के लिए आऊंगी, मैं वही हूं, वेदवती तू है। हाँ मैं सर्वनाश करूंगी, एक बार नहीं मैं 3 बार लंका में आऊंगी। एक बार तो आ गई, दूसरी बार आऊंगी तेरा सर्वनाश करने के लिए, और तीसरी बार और आऊंगी मूलकासुर का वध करने के लिए। जब ऐसा सीता जी ने कहा, वो कन्या ने कहा, रावण को आ गया क्रोध, तलवार निकाली और मारने लगा कि तुझे अभी मार देता हूं। जैसे मारने लगा, मंदोदरी का क्यों व्यर्थ के आप कर रहे हैं ये काम, जब ये जन्म में इतनी भारी है, बड़ी होकर क्या होगा, और ये आपसे मरने वाली नहीं है। आप एक काम करिए, इसको छुड़वा दीजिए कहीं। फिर रावण डर गया और उसने उस कन्या को जनक जी के राज्य में रखवा दिया। और मंदोदरी ने कहा कि ये कन्या कहीं भी जाएगी संसार में, ये सब जगह अनर्थ करेगी, मगर जो समदर्शी होगा, जितेंद्रिय होगा, सज्जन होगा, धर्मात्मा होगा, उसके वहां दिए गई तो ये सबका कल्याण करने वाली होगी। बाकी दूसरे के पास गई तो फिर युद्ध कराने वाली होगी। तो रावण डर गया और फिर उसको छुड़वा दिया। ये कथा आती है आनंद रामायण में। अब वहां उनके राज्य में, जनक जी के राज्य में, जब उस कन्या को छुड़वा दिया गया, पृथ्वी में गाड़ दिया, उसके कारण वर्षा नहीं हो रही थी। तो जनक जी ने ज्योतिषियों से पूछा कि इस मुहूर्त में, इस समय में ये काम करना चाहिए, तो वहां खोदेंगे। इसमें थोड़ी अलग से कथा ये आती है कि सूर्य ग्रहण के समय उन्होंने जमीन को खोदा था। एक सूर्य ग्रहण के समय उन्होंने एक ब्राह्मण को जमीन दान कर दी, और वो ब्राह्मण ने जब जमीन को जुतवाया तो उसमें से एक पेटी निकली, तो उसने पेटी राजा जी को अर्पण कर दी। ये लीजिए महाराज आपकी पेटी। पेटी मेरी कैसे? आपने मुझे जमीन दान की थी, इसमें से जो संपत्ति निकले वो तो आपकी होगी, लगता है इसमें कुछ संपत्ति वो आप रख लीजिए। ऐसा कहकर वो ब्राह्मण देवता उनको देकर चले गए, और जैसे ही दिया तो उसमें से हमारी सीता जी प्रकट होगी। एक कथा तो ये आती है। और दूसरी जो प्रसिद्ध कथा ये है कि जनक जी से लोगों ने कहा कि आप स्वयं स्वर्ण का रथ, स्वर्ण का हल बनाइए और स्वयं आप खेती करिए, भूमि को जोतिए,
तब जनक जी ने स्वर्ण का बहुत सुंदर बेलों को लगाया और स्वर्ण का वो जो हल होता है वो लगाकर स्वयं पूजन पाठ आदि सब ब्राह्मणों को बुलाकर जो करना तो सब चीजें करवाई और स्वयं भूमि जोतने लगे। भूमि जोते जोते एक जगह जमीन में भूमि अटक गई। वो जो हल का जो फाल रहता है अटक गया। अटक तो उसको खोल के देखा तो सुंदर पेटी वो निकली। तो वो जो पेटी निकली तो उसको खोल के देखा तो उसमें बहुत ही सुंदर कन्या वहां प्रकट हो गई। जैसे उस कन्या को देखा तो सब देवता ऋषि मुनि सब उस आकाश में आ गए और सब लोग पुष्प वृष्टि करने लगे और जय जयकार करने लगे। जगदम्बा मैया की जय हो, सीता मैया की जय हो, सीता मैया की जय हो, सीता मैया की जय हो। सब लोग गंधर्व आ गए, नृत्य करने लगे, गान करने लगे, जय जयकार करने लगे। आकाशवाणी हुई। जनक जी सोच रहे थे कौन है ये कन्या, तो कहा ये आप ही के द्वारा ये प्रकट हुई है पृथ्वी से। ये पृथ्वी की पुत्री है, भूमि जा, पृथ्वी से प्रकट हुई है इसलिए। और इनका नामकरण क्या होगा, तो कहा इनका नामकरण सीता क्यों रखा गया। तो वहीं पर आता है अद्भुत रामायण में कहा गया है नामास्या किल सीतेति सीताया उत्थिता यतः। ये सीता से उत्थित हुई इसलिए इनका नाम सीता होगा। सीता किसे कहते हैं, जो हल का फाल होता है ना उसको संस्कृत में सीता कहते हैं। तो ये उसी के कारण ये प्रकट हुई। और कहीं कहीं पर जो भूमि में जो रेखा पड़ती है हल से फाल से उसको भी कहीं कहीं सीता कहते हैं। तो ये उस फाल से उत्पन्न हुई है। जो किसान लोग जो हमारे हल जोतते ना भूमि को उससे प्रकट हुई है इसलिए इसका नाम सीता होगा। ऐसी आकाशवाणी हो रही है आपकी ही पुत्री मानी जाएगी, आप ही के द्वारा ये प्रकट हुई है। और तब सब ऋषि मुनि आ गए, गंधर्व आ गए, बहुत सुंदर गान करने लगे, उत्सव छा गया। और जनक जी उनको अपने महल में ले आए। जितने संस्कार थे सारे संस्कार उन्होंने करवाए और बड़े धूमधाम से सीता जी का उन्होंने उत्सव मनाए। और इतना ही नहीं, सीता जी के कई नाम भी हैं। वो जो आनंद रामायण की जो कथा हमने सुनाई उसमें सीता जी के 7 नाम हैं। वो 7 नाम कौन कौन से हैं और क्यों पड़े वो हम आपको बता देते हैं। एक तो सीता जी का नाम है मातुलुंगी। मातुलिंग कहते हैं बिजोरा को, बिजोरा का जो फल रहता है उसको मातुलुंग कहते हैं। तो उसी से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तो इसलिए उनका नाम हो गया मातुलुंग से प्रकट हुई इसलिए मातुलुंगी। और दूसरा अग्नि में समा गई थी, जब पद्माक्ष मर गया तो अग्नि में समा गई थी इसलिए उनका एक नाम हो गया पद्मगर्भा। और रत्न रूप से प्रकट हो गई थी, रावण ने जब अग्नि को बुझा दिया रत्न रूप से प्रकट हो गई इसलिए उनका एक नाम हो गया रत्नावली। और पृथ्वी से प्रकट हुई है इसलिए इनका एक नाम है धरणीजा, धरणी पृथ्वी को कहते हैं। और सीता जो हल्का फाल होता है उसके अग्रभाग से प्रकट हुई इसलिए एक नाम हो गया सीता। और पद्माक्ष राजा की पुत्री थी इसलिए उनका नाम था पद्मा। और अंत में जनक महाराज के द्वारा पालित पोषित हुई इसलिए उनका नाम हो गया जानकी। और वे ये 7 नाम आनंद रामायण में वहां ये वर्णित हैं। इस प्रकार सीता जी जब प्रकट हुई तो सब जगह आनंद उल्लास छा गया। लंका में तो भयंकर थी, वो लंका के लिए तो भयंकर थी, मगर जनक राज में आ गई तो वहां सबके लिए कल्याणकारिणी हो गई। सब जगह पूरे जनकपुर में सब आनंदित हो गए, इतनी सुख समृद्धि छा गई कि उसका कोई ठिकाना नहीं रहा, कोई दुखी नहीं रहा, सब सुखी हो गए। और सब लोग फिर ये जानकी जनक सुता जग जननी जानकी, 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, ताके जुग पद कमल
कृपा निर्मलमति पावो। जासु कृपा निर्मलमति पावो, सुकृपा निर्मलमति पावो। बोलो सीता महारानी की जय हो।